को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का लेक्चर नंबर 2 है। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम देखेंगे हमारे पास आर्गुमेंट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। तो लेक्चर की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप में से किसी स्टूडेंट या व्यूअर ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ इसको अपने दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। तो हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हमारे पास है आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? द आर्गुमेंट इज द एंगल बिटवीन द पॉजिटिव रियल एक्सिस। हमारे पास आर्गुमेंट क्या है? इज द एंगल है किसके बिटवीन? द रियल एक्सिस। हमारे पास क्या है? एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस को हम कह देते हैं ये हमारे पास है रियल एक्सिस, और जो वाई एक्सिस है वो हमारे पास है इमेजिनरी एक्सिस। एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट। अब हमने जो वो पॉइंट है वो यहां पर ले लिया। मे बी हमारा जो पॉइंट है P23 आयोटा, वो हमारा पॉइंट किधर है? ये है, इधर लाई कर रहा है। तो अब वो कह रहा है आर्गुमेंट क्या है? वो एंगल है जो बन रहा है किसके बिटवीन? रियल एक्सिस और इस पॉइंट की जो लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट, जो इस पॉइंट को ज्वाइन कर रही है लाइन किसके साथ? ओरिजिन के साथ। तो ये हमारे पास थी डेफिनेशन किसकी? आर्गुमेंट दी। द आर्गुमेंट इज द एंगल बिटवीन द पॉजिटिव रियल एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट टू द ओरिजिन। इसको हम कहते हैं आर्गुमेंट। तो स्टूडेंट्स, हम ये देखेंगे, अब हम ये देखें आर्गुमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू थीटा। अब यहां पर हम थीटा का बिहेवियर देखेंगे। हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड में और फोर्थ में। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो ये मेरे पास है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये देखें ब्लू वाला। अब ये थीटा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास। चूंकि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं? पॉजिटिव, तो साइन भी पॉजिटिव होगा, कोस भी पॉजिटिव। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा है वो क्या है? थीटा। ये हमारे पास था 0.23 आयोटा। अब 23 आयोटा की अगर बात की जाए तो ये हमारे पास जो 23 आयोटा है स्टूडेंट्स, 23 आयोटा दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये हमारे पास लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या है? पॉजिटिव। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ये रेड कलर में जो रिप्रेजेंट है। अब रेड कलर में हमारे पास क्या ये एंगल बन रहा है पाई माइनस थीटा, क्योंकि हमारे पास स्ट्रेट लाइन का एंगल है पाई। अब यहां पर वो पॉइंट लाई कर रहा है 2 प्लस 3 आयोटा। अब -2 एक्स एक्सिस पर -2 और वाई एक्सिस पर 3 आयोटा। ये हमारे पास है सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट की अगर बात की जाए तो हमें पता है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमारे पास पॉजिटिव और कॉस हमारे पास क्या होता है? नेगेटिव। तो यहां पर हमारे पास जो एंगल होगा वो क्या है? पाई माइनस थीटा। अब स्टूडेंट, जब भी एंगल की बात की जाए तो एंगल जो हमने लेना है एंटी क्लॉकवाइज। हमारे पास जो एंगल की रोटेशन होती है वो क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पर भी हमारे पास जो आर्गुमेंट है वो क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पर क्या है? पाई माइनस थीटा। इसी तरह जो नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3, वो क्या है? -2 -3 आयोटा। तो वो पॉइंट हमारे पास लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। क्यों? बिकॉज थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास एक्स एक्सिस भी नेगेटिव है, वाई एक्सिस भी नेगेटिव है। तो ये हमारे पास है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में ये देखिए हमने क्या किया? -पाई माइनस थीटा। अब यहां पर हमने पाई माइनस पाई थीटा। स्टूडेंट्स, ये जो हम पाई माइनस थीटा ले रहे हैं ये प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट है। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट की हमारे पास वैल्यू क्या होती है? थीटा जो है वो होता है -पाई लेस देन थीटा, थीटा लेस देन पाई। यानी कि प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट की जो वैल्यू होती है वो इसके बिटवीन लाई करती है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए हमारे पास माइनस क्यों आया? क्योंकि जब हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो हमारे पास जो है वो क्या होता है? पॉजिटिव। जब हम जाएंगे क्लॉकवाइज तो हमारे पास क्या होगा? नेगेटिव साइन। यहां से जब हम मूव करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस। तो सेम केस अब फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास जो पॉइंट था वो क्या है? 2 - 3 आयोटा। और 2 - 3 आयोटा यानी कि एक्स एक्सिस पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन नेगेटिव होता है, कोस क्या होता है? पॉजिटिव। तो यहां पर हमारे पास क्या है? 2 पाई में से हम क्या करेंगे? थीटा को माइनस। तो ये था हमारे पास स्टूडेंट्स आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का। हमारे पास डिफरेंट क्वाड्रेंट में मैंने आपको बताया क्या बिहेवियर है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट की वैल्यू पाई माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट की बात की जाए तो हमारे पास -पाई माइनस थीटा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होती है? 2 पाई माइनस थीटा। और हमारे पास जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होगा उसको देखते ही हमें पता चल जाएगा ये जो हमारे पास गिवन है
यहाँ पर हमारे पास जो है वो किस क्वाड्रेंट में वो पॉइंट लाई कर रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम देखें, हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं कि थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है। तो ये था हमारे पास रियल एक्सिस और ये क्या है, इमेजिनरी एक्सिस। यहां से अगर मैं टेन, हमारे पास क्या होता है टेन थीटा। तो टेन थीटा की अगर मैं यहां से वैल्यू फाइंड करूं, हमें पता, हमें फॉर्मूले पढ़े थे, तो टेन थीटा हमारे पास क्या होगा y ओवर x। टेन थीटा क्या होगा y ओवर x, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस टेन थीटा। और यहां से हमने क्या फाइंड करना है, थीटा की वैल्यू। तो थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा टेन इनवर्स y ओवर x। तो ये था स्टूडेंट्स थीटा की वैल्यू, हम यहां से इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फाइंड कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स टॉपिक है पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की जो पोलर फॉर्म है वो किस तरह जनरेट होती है। अब हमारे पास ये देखें क्या था, एक रियल एक्सिस है और एक इमेजिनरी। तो यहां पर हमने कहा था P पॉइंट है हमारे पास इसी प्लेन में। तो ये हमारे पास जो रियल पॉइंट है x जो है वो रियल वैल्यू है, y जो है इमेजिनरी। अब यहां से हमने क्या किया, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस जो अकॉर्डिंग पॉइंट के साथ मिला दिया, और ये हमारे पास है r। तो यहां से अब हम क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। तो हमारे पास यहां से अगर हम देखें तो हमने जो साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू देखेंगे हमारे पास क्या होती है। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर, ये हमारे पास है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा यहां से हमारे पास इक्वल आ जाएगा y ओवर r। हमने वैल्यू किसकी निकालनी है, y की। तो y हमारे पास इक्वल आ जाएगा y इज इक्वल टू r, डिवाइड हो रहा है उधर जाकर मल्टीप्लाई, y इज इक्वल टू r साइन ऑफ थीटा। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, y इज इक्वल टू r साइन ऑफ थीटा। हम क्या कर रहे हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहां से हमारे पास y क्या आ गया, r साइन ऑफ थीटा। तो सेम एज इट इज कोस, हमारे पास कोस थीटा पर हमारे पास बेस क्या है x ओवर r। तो यहां से हमारे पास जो निकलेगी x की वैल्यू, x इक्वल टू r कोस ऑफ थीटा। साइन ऑफ थीटा x इज इक्वल टू r कोस ऑफ थीटा। y और x हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट है और r और थीटा हमारे पास क्या है, पोलर कोऑर्डिनेट। अब क्या करेंगे, अगर मैं करूं यहां से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं r की वैल्यू निकालना चाह रहा हूं कि मेरे पास r किसके इक्वल होगा, x स्क्वायर इज इक्वल प्लस y स्क्वायर। तो मेरे पास किसके इक्वल आएगा, r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से मेरे पास क्या होगा, इक्वल आ जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर r कोस स्क्वायर थीटा r साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां से देखिए मेरे पास क्या आ रहा है, r स्क्वायर कॉमन, तो रिमेनिंग क्या बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी थी कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमें पता है स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए हम क्या लिखते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो r मेरे पास इक्वल आ जाएगा r एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो थीटा हमने पहले देखा था, थीटा हम किस तरह फाइंड करते हैं। r का भी हमारे पास फॉर्मूला आ गया, r हमारे पास किसके इक्वल होता है, r इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट। और थीटा का प्रीवियस में हमने देखा था, थीटा हमारे पास किसके इक्वल है, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स y ओवर x। तो यहां से हमारे पास जो पोलर फॉर्म में हमारे पास जो दो एक्सिस है, दो है r और थीटा, हम किस तरह फाइंड करते हैं, थीटा हम इस फॉर्मूले से फाइंड करते हैं और r हमारे पास फाइंड करने के लिए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो यहां से हम क्या फाइंड करते हैं, r और थीटा। तो पोलर फॉर्म में हमारे पास जो है वो क्या है, z r ऑफ थीटा, ये हमारे पास इक्वल होगा r कॉमन कोस थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। ये हमारे पास है इक्वेशन। जब हम क्या करते हैं, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं,
फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड करेंगे, इस फॉर्मूले से आर फाइंड करेंगे और यहां से इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, थीटा फाइंड करेंगे। जब हमारे पास आर और थीटा दोनों की वैल्यू आ जाए तो फिर हम इस फॉर्मूले में पुट करके जो हमारे पास है पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वो हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको इस मेथड की बड़ी इजीली समझ आ गई होगी। अब हम क्या है इसके एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको ये मेथड बिल्कुल क्लियर हो सके। तो यहाँ से आपको जो दो फॉर्मूले हैं वो ज़हन में रखने हैं। एक आर हमारे पास किसके इक्वल होता है और एक थीटा हमारे पास क्या है और दूसरा हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इक्वेशन पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसकी जर्नल इक्वेशन है जेड आर थीटा इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है z इज इक्वल टू 3 + 5 आयोटा। हमारे पास ये क्या है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में है और यहां से हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू होती है ऑर्डर पेयर की वो क्या है x और सेकंड वैल्यू हमारे पास जो ऑर्डर पेयर की होती है वो क्या है y। तो r का हमने फॉर्मूला देखा था, r हमारे पास इक्वल होता है r इक्वल है स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर 25 प्लस 9 हमारे पास क्या आ जाएगा 34 स्क्वायर रूट 34। यहां से हमने क्या किया, r भी फाइंड कर लिया, r हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट 34। अब हमने फाइंड करना है थीटा। तो थीटा का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, टेन ऑफ थीटा। टेन थीटा हमारे पास जो है वो इक्वल होता है किसके, y ओवर x। अब यहां पर हमारे पास y क्या है, y की वैल्यू हमारे पास है 5 और x क्या है 3। ये हमारे पास क्या आ गया टेन थीटा। तो टेन हमारे पास यहां पर उधर जाकर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 5/3। अब ये देखिए हमारे पास कोऑर्डिनेट कौन सा है, 3 + 5 आयोटा हमारे पास जो लाई करेगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास लाई करेगा 3, 5 आयोटा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं, पॉजिटिव। इसका मतलब है हमारा थीटा भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो यहां से हमारे पास जो इसकी वैल्यू आएगी वो क्या है 1.03 रेडियन। थीटा हमारे पास क्या आ गया 1.03 रेडियन, ये आ गया हमारे पास थीटा। अब हमारे पास जर्नल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वो क्या है, z इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, सिंपल हमने जो वैल्यू फाइंड की है वो पुट कर देंगे। r हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट 34, ये हमारे पास है r और कोस थीटा की जगह पर हम क्या पुट करेंगे 1.03। ये हमारे पास थी पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमने फाइंड किया। इसी तरह अगर हमारे पास कोई भी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट z की वैल्यू गिवन हो तो हम उसको पोलर फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, इस मेथड के थ्रू आप उसको बड़ी इजीली पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये थी हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल। अब हम करते हैं इसकी सेकंड एग्जांपल ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो सके। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है, z इज इक्वल टू -16 1 + 3 आयोटा। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो यहां से हम क्या करेंगे, a + b आयोटा की फॉर्म में इसका आंसर पहले उस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब जब भी ओवर के नीचे हमारे पास आयोटा आ रहा हो तो हम क्या करते हैं, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो हमारे पास क्या होगा 1 स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। हमने क्या किया, ओवर की फॉर्म में हमारे पास क्या आ रहा है आयोटा, तो हमने उसी वैल्यू के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। तो यहां से हमारे पास ये क्या होगा 1। अब ये देखें a + b a - b, तो फॉर्मूला किसका है a² - b² 3 स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर। और ऊपर हमारे पास क्या होगा -16 और साथ मल्टीप्लाई होगा 1 स्क्वायर रूट 16, साथ मल्टीप्लाई हमारे पास क्या हो जाएगा 1 - 3 आयोटा। सिंप्लीफाई करें मजीद तो हमारे पास क्या होगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, आयोटा स्क्वायर -1 1
3 आयोटा। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास क्या आया, -4 माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। अब यहां से z आ गया, तो r हमारे पास क्या है, r इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट। और हमारे पास इसके इक्वल है, यहां से हम फाइंड करेंगे x हमारे पास क्या है, -4 होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर। 4 मल्टीप्लाई भी होगा साथ, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, प्लस 4 स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16, स्क्वायर से क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 मल्टीप्लाई, और सिंप्लीफाई करने के बाद 16 3 जा 48, 48 प्लस 16 हमारे पास क्या आ जाएगा, 64, और 64 हमें पता है वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 8 का। तो r इज इक्वल टू 8। तो यहां से स्टूडेंट्स के ज़हन में एक और क्वेश्चन होता है कि सर अगर हम प्लस माइनस स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास प्लस माइनस आता है। तो स्टूडेंट्स हम ये जो r की बात कर रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है, ओरिजिन से हमारे पास क्या है, किसी पॉइंट के बिटवीन डिस्टेंस है। अगर हम कहें ये हमारे पास क्या है 8, तो ये हमारे पास जो है ओरिजिन से डिस्टेंस है किसी न किसी पॉइंट का। तो डिस्टेंस हमारे पास कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए हम जब भी लेंगे इसकी वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। तो यहां से अब हम क्या करेंगे, आर भी आ गया, थीटा फाइंड करेंगे। थीटा हमें पता इक्वल होता है टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। वाई हमारे पास क्या है, टेन इनवर्स वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 स्क्वायर रूट 3, और x हमारे पास क्या है, -4 माइनस इधर आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स स्क्वायर रूट 3 ओवर 1। और हमें पता है कि टेन हमारे पास 120 पे टेन की वैल्यू क्या होती है, -3/1। जब इसका इनवर्स करेंगे तो यहां से हमारे पास जो है वो इक्वल आ जाएगा टेन इनवर्स √3 ओवर 1। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो है वो टेन 120 ये इक्वल होता है हमारे पास स्क्वायर रूट 3 ओवर 1 के। तो यहां से मैं क्या करूं, अगर 120 10 उधर जाकर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स, तो टेन इनवर्स स्क्वायर रूट 3 ओवर 1 मेरे पास इक्वल आ जाएगा 120 के। तो 120 को मैं लिख सकता हूं 2π/3। तो थीटा मेरे पास क्या आ गया है, थीटा मेरे पास आ गया है 2π/3, 2π/3। अब हम क्या करेंगे, लास्ट में वैल्यू पुट करेंगे। हमारे पास क्या है, पोलर फॉर्म क्या थी, z r ऑफ थीटा इक्वल टू r cos थीटा, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। तो यहां पे वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास r की वैल्यू क्या है 8 cos 2π/3, या इसको 120 भी लिख सकते हैं, प्लस आयोटा, लेकिन हम रेडियन में कन्वर्ट करके फिर लिखेंगे, आयोटा साइन 2π/3। तो ये थी हमारे पास इसकी पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमारे पास क्या था, z गिवन था, z को हमने सिंप्लीफाई किया, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद a + b आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट किया। यहां से फिर हमने r फाइंड किया, फिर थीटा फाइंड किया, फिर हमने उसको क्या किया, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में r और थीटा की वैल्यू पुट की। तो ये हमारे पास आ गई है पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये थी हमारे पास स्टूडेंट्स सेकंड एग्जांपल। इसी तरह आपके पास जो भी एग्जांपल गिवन हो, आप उसको इसी तरह पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।